विपक्ष चैनल की तरफ से आपको नमस्कार। विपक्ष शब्द सीधा राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसमें पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति का क्षेत्र इतना विशाल है, इतना विस्तृत है कि उसमें हर कोई अपनी मन मर्जी से हर प्रकार के प्रयास करने को तैयार रहता है। विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए हमेशा अलग अलग प्रकार से अपना आचरण दिखाते हैं और अपना दृष्टिकोण अलग अलग प्रकार से हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। राजनीति एक ऐसा मंच है जिसमें सत्ता पक्ष भी खेलता है और विपक्ष भी खेलता है। अगर मैं ये कहूं कि राजनीति एक खेल है तो शायद ये गलत नहीं होगा, लेकिन ये खेल दूसरे खेलों से अलग है, क्योंकि दूसरे खेल के कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं, लेकिन राजनीति के खेल में कोई कायदा नहीं है, कोई नियम नहीं है। जिसे जब चाहे, जो चाहे, जिस प्रकार भी खेलना चाहे वो खेलता है। इस खेल में बहुत से पैंतरेबाजियां होती हैं। इस खेल में दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हर प्रयत्न होता है, हर कोशिश होती है, और जिसे हर जनमानस बड़े आराम से इसका अवलोकन भी कर रहा है और इस पे अपने विचार भी बनाता है। राजनीतिक खेल में जो आज की स्थिति हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो है किसान आंदोलन। आंदोलन करने का सबको हक है, क्योंकि ये संविधान में दिया गया है। ये आंदोलन भी शुद्ध रूप से या अशुद्ध रूप से पूर्ण रूप से राजनीतिक है। किसान आंदोलन में वो लोग खड़े हैं जो राजनीतिक पटल से काफी समय से ओझल हो गए हैं और वो इस आंदोलन की धार को हर लिहाज से, हर स्तर पर तेज करने का प्रयास बार बार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष अगर यह कहे कि वो भी राजनीति की खेल रही तो गलत होगा। अब इस राजनीति के खेल में कौन जीतता है, कौन हारता है, ये तो बात की बात है, लेकिन इसमें अगर कोई पराजित होता है तो वो लोकतंत्र है। राजनीति का जवाब आपको राजनीति से ही देना पड़ेगा। जब हम राजनीति का अवलोकन करेंगे जो मौजूदा समय में खेली जा रही है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर, तो उसमें कई पक्ष सामने आते हैं, कई बातें सामने आती हैं, उजागर होती हैं कि जो दिल्ली को घेर के बैठे हैं वो नहीं चाहते कि ये
आंदोलन खत्म हो। उनके पीछे उनकी मंशा है, सरकार की अपनी मंशा है। वो चाहती है कि ये आंदोलन खत्म हो और गणतंत्र दिवस हम बड़े हर्षोल्लास से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के मनाएं। लेकिन ऐसा होता हुआ शायद आज की तारीख में तो दिखाई नहीं देता। आगे क्या होगा, क्या रणनीति होगी, राजनीति का जवाब किस राजनीति से दिया जाएगा, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन मैं जिस चीज को कहना चाहता हूं वो ये है कि किसान आंदोलन जो वहां पे हो रहा है, वो बार बार यही बात करते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो शांति प्रिय है, हम बड़े सुलझे हुए तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इस आंदोलन पर उस समय प्रश्न चिन्ह लग जाता है जब पंजाब में 1500 टावर तोड़ दिए जाते हैं, और जब कोई इस आंदोलन की विचारधारा से सहमत नहीं होता, उसके प्रति इनका जो रवैया है वो एक अलग प्रकार से ही दिखाई देता है। यही नजर आता है कि ये कहते हैं कि हमें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, आप अगर हमसे सहमत हो तो आप सही हो, अगर आप हमसे सहमत नहीं हो तो आप गलत हो। इस समस्या को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो कमेटी बनी है, ये लोग उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो कमेटी के सदस्य बनाए हुए हैं वो इस कानून के, जो 3 कानून जिनको ये वापस लेने की मांग पे अड़े हुए हैं, ये उसके पक्षधर है। भाई अगर इन 3 लोगों को या 4 लोगों को इसमें कोई कमियां दिखाई नहीं देती तो आप जबरदस्ती करके उनको कहेंगे कि आप इसकी कमियां ढूंढो तभी हम आपके साथ हैं। ऐसे तो लोकतंत्र पराजित ही होगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि समस्या या कोई भी घटनाक्रम अपने आप नहीं घटता, उसको घटने के लिए मजबूर किया जाता है। यही आजकल ऐसी परिस्थितियां नजर आती हैं। मेरा मानना है, स्पष्ट मानना है कि दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। अगर उसका कोई हल नहीं है तो फिर वो समस्या नहीं है या पहेली नहीं है, वो तो केवल एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र को किस प्रकार से ध्वस्त किया जाता है, क्योंकि षड्यंत्र बातों से हल नहीं होते, सिर्फ केवल ध्वस्त किए जाते हैं। उसको किस प्रकार से ध्वस्त किया जाता है, इसका दायित्व उस सरकार पर है जिसने राष्ट्रहित के लिए सभी कार्य करते हैं। हमारा विपक्ष भी राष्ट्रहित को ही सोचता है और इसके लिए हम राष्ट्रहित की ही बात करेंगे। आंदोलन विरोध होता है, आप विरोध करना आपका हक है, आप विरोध करिए, आपको कोई मना नहीं करता। लेकिन विरोध और विद्रोह में यही अंतर है कि विद्रोह उस श्रेणी में आता है जब हम किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम किसी कानून को नहीं मानेंगे, हम अपनी मनमर्जी करेंगे, हम जो चाहे करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे, चारों तरफ से घेरेंगे और अपनी बात हर तरीके से मनवाने का प्रयास करेंगे। तो ये विरोध कम और विद्रोह ज़्यादा है।
अंत में मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा आप सबसे, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी पूछा था, कि क्या हमें ऐसी आज़ादी की ज़रूरत है जो आज़ादी दूसरों की आज़ादी का अतिक्रमण करे? अगर आपको हमारी कही गई बातें सही लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए और संकेत दीजिए उन लोगों को जो राष्ट्र हित की बजाय निज हित को प्राथमिकता देते हैं। नमस्कार।